अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रोज़मेरी से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है रोज़मेरी पीएम नरेंद्र मोदी। सो स्टार्ट करते हैं। रोजमेरी की घटना बड़ी रोचक है। रोजमेरी, आर यू हियर? उनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे ओडिंगा जी दिल्ली मिलने आए थे, तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमेरी में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी, और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खोली। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापस नहीं है। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली, और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई, वो आज देख रही हैं। जी जनाब। मैं दिल से खुश हूँ। मैं दिल से खुश हूँ कि उन्होंने कहा कि विश्व का कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, जो नामी गिरामी हॉस्पिटल्स थे वहाँ लेकर गए रोजमेरी को, लेकिन उनकी जो आंखों की रोशनी है वो वापस आई तो इंडिया में आई, वो भी वैदिक तरीके। मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल, हैरान कुन कि इसका मतलब ये है कि आयुर्वेदिक में इंडिया का कोई सानी नहीं है, कोई नेमो बदल नहीं है। बिल्कुल। एक मेरे हिसाब से तो मतलब अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़, कोई बीमारी अगर हमारा पीछा पकड़ ले, और अगर हम नामी गिरामी 2-3 हॉस्पिटल, बहुत फेमस हॉस्पिटल में चले जाएं, 1-2 हॉस्पिटल में जाने के बाद ही हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है और हमें लगता है शायद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, शायद इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आप ज़िंदगी के कुछ गिने चुने दिन बचे हैं, वो जी लो अच्छे से। तो मैं वाकई दाद देना चाहूँगी ओडिंगा जी को, जो उनके फादर थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो रोजमेरी को लेकर, अच्छा बचपन की पहले एक लिस्ट कुछ दिखाए गए हैं जिसमें बचपन में ही दिखाया गया है कि उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया था। तो मेरे हिसाब से जब वो इतनी बड़ी अभी हो गई हैं और अब जाके उनकी रोशनी वापस आई है आंखों की, तो उन्होंने कहाँ नहीं छानी होगी, कहाँ नहीं गए होंगे। और आखिर में अगर उनकी एक ख्वाहिश में एक होंगी, उनके लिए, उनके नज़दीक तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, एक नेमत होगी, और वो वापस आ गई, वापस मिली, इंडिया में मिली, वेद के ज़रिए मिली। तो मेरे हिसाब से इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। दूसरी बात जो हैरान कुन है मेरे लिए कि उस देश के प्राइम मिनिस्टर इस बात को सराह रहे हैं। उस देश के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं इस पे, रोजमेरी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है कि हर जगह उनकी नज़र है, हर चीज़ पर उनकी नज़र है। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारे यहाँ नॉर्मल एक चीज़ कही जाती है कि कुछ लोगों के या कुछ जगहों पे ऐसी शफा होती है कि बेशक उनके अंदर कोई टैलेंट हो या ना हो, उनके थ्रू अल्लाह पाक ने शफा देनी होती है। उनकी नीयत इतनी अच्छी होती है, उनके मामलात इतने अच्छे होते हैं कि बाकायदा कई डॉक्टर्स, कहीं हकीम, कहीं आयुर्वेदिक, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में कुदरत ने किसी एक के हाथ में उसे शिफा देनी थी। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं नहीं, एक तरफ क्वालिफाइड डॉक्टर, एक तरफ बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर, और एक तरफ एक ऐसा इंसान जिसके हाथों में शिफा दी है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, ऐसा भी होता है। तो वो उसके ऊपर मतलब गालिब आ जाता है। ऐसा भी होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कभी ये सोचता हूँ कि आज हम मेडिसिन देखते हैं, आज हम इंजेक्शन देखते हैं, आज अक्सर शादी के बाद डिलीवरी के मामले देखते हैं तो वो सीज़र से ही हो रहे होते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम पीछे चले जाएं कुछ साल पहले, तो क्या ये मेडिसिन थी? क्या ये सारे तरीके थे? तब भी तो लोग जीते थे, तब भी तो लोगों के मसले मसाइल, बुखार का मसला हल होता था, सर दर्द का मसला हल होता था। तो कोई ना कोई चीज़ें थी, वही सारी चीज़ें आयुर्वेदिक के। मैं सोचती हूँ, कंप्लीट कर लें आप? बोले। अब मैं ये सोचती हूँ कि हम आज देखते हैं कि इंडिया बड़ी तरक्की कर रहा है, इंडिया बड़ा आगे बढ़ रहा है, इंडिया बड़े से बड़ी चुनौतियों को मुस्कुरा कर, हंस कर ईज़िली पार कर लेता है, और ये सलाहियत रखता है कि वो हर कंट्री से आगे निकलने की सलाहियत रखता है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत स्किलफुल लोग हैं। इंजीनियर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और भी देखती हूँ कि कुदरत की तरफ से भी इंडिया को बहुत कुछ अता किया गया है, ठीक है, जो दूसरों की निस्बत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरे नज़दीक है।
जो दूसरे कंट्रीज़ को नहीं मिला, जो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के हिस्से में नहीं आया, वो इंडिया इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि उस खित्ते के हिस्से में उन लोगों के हिस्से में आया है। मुझे अभी याद आया, वैसे तो बहुत पहले मैंने वो वीडियो देखी थी और मैं शायद भूल भी गई थी कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे याद आया कि कोई शहंशाह थे, आई थिंक अलाउद्दीन खिलजी, कि बहुत बदतरीन बीमारी में, बहुत ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गए थे। तो फिर वो कुरान के ऊपर कुछ बख्तियार खिलजी, तो कुरान के ऊपर, क्योंकि वो कुरान पढ़ा करते थे और उसमें बताया गया था उस वीडियो में कि हमें आदत होती है कि हल्का सा मतलब सफ़े को पलटने के लिए हल्का सा थूक लगाते हैं, तो उसके ऊपर लेपिंग की गई थी, उस दवाई की, उस मेडिसिन की, उस चीज़ की लैपिंग की गई थी उनको, क्योंकि अच्छा करना था, उनको ठीक करना था, तो ताकि जब वो कुरान पढ़े तो वो मेडिसिन या वो जो भी दवाई है, जो भी वैदिक दवाई थी, तो उसके थ्रू उनकी बीमारी सेट हो जाए। वो काफ़ी हद तक भी सेट हो गए थे। यानी मैं सोच रही हूँ कि उस दौर में भी इतनी पावरफुल थी ये चीज़ें, इतना ज़्यादा पावरफुल था वेद, और आज भी हम देखते हैं कि वो बीमारी जिसकी फॉरेन कंट्रीज़ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसकी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बड़े से बड़े कंट्री में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कि लोग परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हमने बहुत सारी सर्जरीज़ के बारे में सुना, पाकिस्तान के लोगों के बारे में सुना कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता हमें जो हमें इंडिया में मिला। हमने ट्रांसप्लांट के बारे में एक दफ़ा सुना था और एक दफ़ा किडनी के ऑपरेट के बारे में सुना था। तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद पूरी दुनिया का एक तरफ मवाजना करें सिर्फ इंडिया से, तो इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। अब आप इसकी मिसाल ले लें कि अभी के ही दौर की बात है, अभी की ही बात है रोज़मेरी की, और वो बचपन से मतलब एक तरीके से ब्लाइंड हो चुकी थी, उनकी रोशनी जा चुकी थी, और उसका ट्रीटमेंट हुआ, उनकी आंखें वापस आईं, उनकी आंखों की रोशनी वापस आई, तो वो कंट्री था इंडिया, जहाँ पे उनको इस तरीके से ट्रीटमेंट मिला कि वो खोई हुई रोशनी को वापस पा सकी। तो मैं बोलती हूँ अपने आप में कितनी बड़ी बात है, और कोई कंट्री नहीं, सिर्फ इंडिया ही। अच्छा, वैसे अगर ये न्यूज़ कोई और बता रहा होता तो शायद कोई बिलीव करता ना करता, नहीं, डाउटफुल भी हो सकता था। तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह से ये बात निकल रही है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये बहुत ही मतलब 1000%, 100% भी नहीं, 1000% ठप्पा लग गया इस वीडियो। तो दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर मैं पिछली किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ऐसे ऐसे हकीम या ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक हैं जो कि बाकायदा कैंसर तक इंडिया में इलाज करते हैं, एक नज़ला ज़ुकाम से लेके कैंसर तक का, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी अनमोल चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, इसकी एक वजह मुझे ये भी समझ में आती है कि यहाँ के लोग बहुत पहले मामलात सेट कर चुके थे, सिविलाइज हो चुके थे, अपनी कॉलोनीज़ बना चुके थे, अपने घर बना चुके थे, वो एक रहने का तरीका ढूंढ चुके थे। एक इंसान जैसे आज के दौर में घर बनाता है, चीज़ें मामलात सेट करता है, तो उस तरह से इनका मामलात सेट हो चुके थे। फिर ये लोग तरक्की की तरफ आगे थे। हमने उनकी वीडियो देखी थी परवीन मोहन की, जिसमें वो बता रहे थे कि एक टेंपल में पूरा मेडिकल से रिलेटेड जो है वो पिक्चर्स बनी हुई हैं, किस तरीके से एक स्पर्म होता है, किस तरीके से इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, किस तरीके से इंसान डिलीवरी का सिस्टम होता है। तो मैं कहता हूँ हज़ारों साल पहले जब ये लोग इन चीज़ों को जान चुके थे, इस सरज़मीन के लोग, इस एरिया के लोग, तो फिर वो चीज़ें उनके साथ नस्ल दर नस्ल चलती आई। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम कहते हैं हम बड़े मॉडर्न हो चुके हैं, हम बड़े आईटी के दौर में आ चुके हैं, हम बड़े एडवांस्ड लोग हैं, पता नहीं पहले के लोगों को ये पता था कि नहीं पता था, पता नहीं पहले के लोगों को ये टेक्नोलॉजी का पता था कि नहीं पता था। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि प्रवीण मोहन ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हम तो कुछ भी एडवांस नहीं है जितना वो थे। वो क्या बिल्डर्स थे, कमाल के बिल्डर्स थे, जो बिल्डिंग्स वो बनाते थे, जिस तरीके से वो चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते थे, जो टेक्नोलॉजी वो आपने देखा था कि उन्होंने बताया था कि एक पहाड़ का पूरा पहाड़ का बड़ा सा टुकड़ा वो किस तरीके से उठा के उन्होंने रखा था उस मंदिर पे, किस तरीके से वो लेके गए थे कि वो ये कहते थे पता नहीं उनके पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो अब तक हमारे पास नहीं आ सकी। तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग बड़े एडवांस थे। एक कॉमेंट पढ़ा था उस टाइम पे जब हमने प्रवीण मोहन की वीडियो पे रिएक्शन दिया था, तो एक कमेंट आया था, तो उस कमेंट पढ़ के मैं बड़ा हैरान हुआ था और मैं खुद सोच में पड़ गया था। जब हम इनकी वीडियोस देखते थे तो हैरान होते थे कि यार किस तरीके से इतने बड़े बड़े पत्थरों को वहाँ तक ले जाना, ठीक है। अच्छा, किस तरीके से वो मेहराब बनाना, किस तरीके से वो बारीक बीनी से काटना, ना उस दौर में कोई ऐसी मशीनरी थी कि एक पहाड़ी पत्थर को या किसी भी पत्थर को चट्टान को बारीक से काटना फिर वहाँ पे फिट करना। तो एक मुझे अच्छी तरह याद है, कमेंट बहुत ही ख़ास कमेंट था, मुझे आज तक याद रह गया। सही क्या? तो कह रही थी कि हमारे जो पूर्वज थे क्या वो एलियन थे, क्या वो एलियन इनके साथ जुड़ चुके थे क्या। मैं बड़ा हिल गया उस कमेंट को पढ़ के। मैंने कहा जिस तरीके से प्रवीण मोहन हमें बता रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आता ये कैसे था, मेरी समझ में नहीं आता ये पत्थर वहाँ से वहाँ तक कैसे गए। वो सवाल कर रही थी कमेंट करके कि क्या हमारे पूर्वज
जो पूर्वज थे वो एलियंस थे कि वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके थे, या वो एलियन के साथ जुड़ चुके थे या एलियन उनके साथ जुड़ चुके थे। सही सत्सा कि वो ये सब कर पाए। मैं वो कमेंट हिल गया मैं पढ़ के। मैं कहता हूँ वाकई मतलब एक सवाल का जवाब मिल रहा है। वो अभी दुनिया वाकई एडवांस हो चुकी है। हम अभी बोलते हैं क्या कुछ नहीं कर सकते, सब पॉसिबल है, वो कैसे लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी भी आने में वो प्रवीण मोहन ने अपनी वीडियो में कहा था कि उसके लिए अभी भी हमें शायद 20-25 साल और गुजारने अब आप बताएं तो वो कौन लोग थे? वो वाकई कोई एलियन थे क्या? बिल्कुल। या उनके साथ एलियन आके उनकी हेल्प करते थे, या उनके साथ मशीनरी थी क्या वो? या कौन सा, मैं ये कहूँगी किस तरीके से उनको नॉलेज मिल गई थी, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, किस तरीके से वो इतने एडवांस्ड हो गए थे। अच्छा, मैं सोचता हूँ ठीक है एडवांस थे, लेकिन कुछ आसार तो मिले, कुछ आसार मशीनरी के, पुर्जों, इंस्ट्रूमेंट्स मिले, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस वो शाहकार मिलते हैं इतने बड़े बड़े। एक तो ऐसा टेम्पल बनाया जो पूरा पहाड़ को काट के बनाया, यानी पहाड़ को काटा गया, तो घर बनाया गया, पूरा टेम्पल खड़ा कर दिया। आपको वो याद है वो जो ब्रिक्स हमने देखे थे कि वो ब्रिक्स के साथ ब्रिक्स को किस तरीके से सेट किया गया था? आप हिल गए थे, आपने कहा कि मैं हैरान हूँ कि जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इसके साइड में जो वो लगाया गया है वो किस तरीके से फिक्स किया गया है। मैं हैरान हूँ कि ज़रा सा टच से मस वो होता तो उसका शेप खराब हो जाता, लेकिन वो टच से मस नहीं हुआ था। हाउ, कैसे? इसी तरीके से आयुर्वेदिक में भी बहुत ही ऊपर तक जा चुके थे। बहुत, हमने कल परसों भी वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले, मोदी जी जो वो कह रहे थे, नहीं वो क्या कहते हैं अपना मैथमेटिक्स के हवाले से, साइंस के हवाले से, ऑपरेशन मेडिकल के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से, ज़ीरो के योगा ज़ीरो, ठीक है ना, और भी बहुत सारी थी इक्वेशंस थी, मेडिकल भी था। ऑपरेशन आँख के ऑपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे। तो जिनके पूर्वज ये थे तो जाहिर सी बात है। मैं एक चीज़ अभी आपकी आँख से मुझे याद आया, मैं उस वीडियो में बात करना भूल गई थी। उसमें बताया गया था, माइंड नहीं करिएगा, सॉरी, मैं वो भावनाओं में बह जाती हूँ। व्यूअर्स उस वीडियो में नहीं बोल पाई, अभी बोल देती हूँ। हुआ ये था कि वो ये कह रहे थे कि पहले के दौर में सज़ा मिली करती थी, आप भी शायद भूल गए थे, आपने इस पर बात भी नहीं करी। पहले के दौरों में सज़ा मिला करती थी, नाक काट देना, कान काट देना, ये सब आम था, ये सब नॉर्मल सा था। तो जिनकी नाक काट देते थे एज अ पनिशमेंट, जिनके कान काट देते एज अ पनिशमेंट, तो वो प्लास्टिक सर्जरी उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी थी, और वो इस तरीके से सर्जरीज किया करते थे उस वक्त के वेदास कहेंगे, वैदिक कहेंगे, क्या कहेंगे, तो वो इस तरीके से सर्जरी किया करते थे कि किसी बंदे को पहचान पाना कि इसकी नाक कट चुकी है या इसका कान कट चुका है बहुत मुश्किल होता था, इम्पॉसिबल था। यानी वो किस तरीके से करते होंगे। अच्छा, अभी भी बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन शवाहिद मिल ही जाते, इंसान पकड़ ही लेता है, कुछ ना कुछ 19-20 हो जाता है। आपने देखा कितनी रॉन्ग हो जाती हैं प्लास्टिक सर्जरीज, चेहरे का नक्शा ही बिगड़ कर रह जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ वो लोग किस लेवल के लोग थे, वो लोग कितने स्किलफुल थे, कितनी महारत रखते थे अपने काम में कि वो ऐसे करते थे कि पहचान पाना मुश्किल था। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत रिच है, इंडिया का कल्चर बहुत रिच है। इंडिया में किसी भी चीज़ की किसी भी हवाले से कमी नहीं थी। टेक्नोलॉजी हो, वेद हो, वैदिक हो, आयुर्वेदिक हो, मेडिसन हो, एलोवैदिक हो, किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं है। ये आज भी प्रूफ है, हो रहा है, और आज भी इंडियन इस बात को प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या जज्बात होंगे रोजमेरी के? अभी बहुत खुश होंगी, बहुत खुश होंगी, और कितनी दुनिया देख पा रही होंगी, कितनी दुआएं दे रही होंगी। और मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा दुआएं देती होंगी डॉक्टर्स को, और बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी भी और दुनिया में कई इंडिया की मशहूर रहेंगी लाइफ टाइम, ये तो मैं वसूख के साथ बोलती हूँ। तो जब इंडिया को इतनी दुआएं मिलेंगी उनके डॉक्टर्स को, उनके लोगों को, तो इंडिया कैसे नहीं फलेगा पड़ेगा। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।